आपको टिम में ही करनी है, जरूरी नहीं है आपको मैकडी में ही करनी है। देयर आर सो मेनी अदर फ्रेंचाइजेज वेयर यू कैन गो, और वहां पर जाके इन तीनों जो जॉब पोजीशंस हैं तीनों कंपनीज की आप एक ही साथ वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो स्टोर है वो आपको जॉब नहीं देगा 3 घंटे या 4 घंटे के गैप के अंदर। चाहे चॉकलेट बनाने की, आइसक्रीम बनाने की, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ आसपास में ऑन्टेरियो के जॉब। सो कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको लाइसेंस लेना कनाडा के अंदर जरूर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन विद अनदर ब्लॉग। सो लास्ट जो ब्लॉग था हमने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बनाया था कि किस टाइप से जो है अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है इस टाइम कनाडा के अंदर। रिसेशन कहीं ना कहीं पे बोला जा रहा है कि आ रखा है। सो उस वीडियो को डालने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया वीडियो के ऊपर भी, और काफ़ी सारे लोगों ने जो है वीडियो के अंदर क्वेरीज की। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए, मुझे कमेंट्स वगैरह के अंदर भी आए। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज को जो है मैंने खुद ही उनको आंसर किया वहीं से ही, बट जिनको मैं आंसर नहीं कर सकता था उनको मैं इस वीडियो के थ्रू आंसर करूंगा। और उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जॉब के ऊपर बताऊंगा। सो एज अ प्रॉमिस आई एम मेकिंग दिस वीडियो। So this is the video for a part-time job holders. So especially the people who are coming from the other countries to Canada, or else they are newly here in Canada who are looking for a part-time job and they are here as a student. So आज जो है उन part-time jobs के बारे में बात करेंगे। So let's start this video. सो सबसे पहले बात करेंगे गाइस कि आप जो अगर कनाडा में आते हैं, सो किस टाइप की जॉब्स जो हैं आपको ढूंढनी चाहिए, या किस टाइप की जॉब्स जो है आपको यहाँ पर आकर मिलेंगी, और कैसी जॉब्स आपको करनी चाहिए। सो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ होगी कि एक जो है अभी रिसेंटली में बात करें, जैसे रिसेशन आ रखा है, राइट। सो जॉब जो है लोगों की लूज हो रही हैं। प्लस जो है थोड़े दिन पहले की बात है जब कोविड आ रखा था यहाँ पे। सो एक जो इंडस्ट्री है जो हमेशा सस्टेन करती है वो है फूड इंडस्ट्री। सो फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, नो मैटर कि क्या हो, इंसान जो है खाएगा तो सही। सो इसीलिए जो है फूड इंडस्ट्री जो है एक सेफेस्ट ऑप्शन है आपका। वहाँ पर जो है आप कभी भी अपनी जॉब जो है नहीं लूज़ करेंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं जो कि बात करते हैं, सर मैंने टिम हॉर्टन्स में अप्लाई किया, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं लगी। सर मैंने मैकडॉनल्ड्स में अप्लाई किया, मुझे वहाँ पे जॉब नहीं लगी। इन 2 रेस्टोरेंट के अलावा किसी को तीसरे रेस्टोरेंट का नाम ही नहीं पता। इतने सारी चेन्स हैं, इतने सारे फ्रेंचाइज बिजनेसेस हैं कनाडा के अंदर। अगर मैं बात करूँ बर्गर किंग से लेके KFC हो गया, वेंडीज़ हो गया, A&W हो गया, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, आप नाम लो, हर रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर आपको हर सिटी मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। सो आपको जो है अगर एक जगह पे जॉब नहीं लग रही है, सो आप दूसरी जगह जॉब अप्लाई कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको टिम में ही करनी है, ज़रूरी नहीं है आपको मैकडी में ही करनी है। देयर आर सो मेनी अदर फ्रेंचाइजेज वेयर यू कैन गो विद योर रेज्यूमे, टॉक टू द मैनेजर और अप्लाई ऑनलाइन। सो नोवा पिज़्ज़ा करके है। छोटी फ्रेंचाइजेज पे फोकस करो, लाइक लोकल बिजनेसेस जिनके पास लाइक 2 या 3 फ्रेंचाइज है विद इन अ सिटी। स्पेशली जो लोग छोटी सिटीज़ में रह रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करूं कि कुछ सारनिया जैसा एरिया हो गया, विंडसर हो गया, या फिर किचनर हो गया, वाटरलू हो गया, हैमिल्टन हो गया, ऐसी सिटीज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं जो कि टोरंटो या वैंकूवर जैसी बड़ी सिटीज़ नहीं हैं, सो वहाँ के लिए ऑप्शंस जो हैं यही हैं कि अगर आपको मेन फ्रेंचाइजेज़ के अंदर जॉब नहीं मिल रही है, सो आप उनके थ्रू जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की कि इसका प्रोसेस कैसा रहता है। अगर आप Indeed.com के ऊपर जाएंगे, या आप जो है Glassdoor करके जो है उसके ऊपर जाएंगे, आप उन .coms के ऊपर जो है आप जॉब सीकिंग करेंगे, उसके ऊपर आपको इन जॉब्स की पोस्टिंग वहाँ पे मिल जाएगी। बट बहुत सारे चांसेस में ये होता है कि बड़ी फ्रेंचाइजेज जो हैं वो इन वेबसाइट्स के ऊपर, जो एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अपनी पोस्टिंग्स नहीं रखते हैं। उनकी जो पोस्टिंग्स होती हैं उनकी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ही होती है। सो आपको करना ये है, अगर आप टिम में, मैकडी में, या और भी किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको सबसे पहले उस रेस्टोरेंट की एक्चुअल जो उनकी हेडक्वार्टर की मेन वेबसाइट है, उनकी जो .com वेबसाइट है, सबसे पहले आपको उसको जाना है। वहाँ पर करियर सेक्शन के अंदर जाके वहाँ देखना है कि नियर बाय लोकेशन आपको अपना पोस्टल कोड डालना होगा जहाँ पर भी आप रहते हैं। सो उसके आसपास आपको दिखाएगा कि कौन सी जॉब्स आपके आसपास अवेलेबल हैं। सो अगर आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फ्रंट कैश पे जॉब नहीं मिल रही है, सो आप किचन में कर सकते हैं। किचन में नहीं मिल रही है तो आप ड्राइव थ्रू पे कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन हेयर। और बेटर चीज़ ये है कि एक बार अगर आपने यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर ली, सो आपको जो है ये लोग PR तक भी हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं आप जो है सुपरवाइज़र भी यहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं, मैनेजर्स भी बन जाते हैं। मेरे साथ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उन्होंने टिम हॉर्टन्स, मैकडॉनल्ड्स या और बर्गर किंग जैसी फ्रेंचाइजेज़ के अंदर पहले जॉब करना स्टार्ट करी एज अ पार्ट टाइम वर्कर, और वंस देवर कोर्सेज वर लाइक डन, सो दे वर शिफ्ट टू फुल टाइम वर्क। व्हेन दे शिफ्टेड टू फुल टाइम वर्क, वो जो उनका पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस था उस रेस्टोरेंट में काम करने का, वो उनका कहीं ना कहीं काम आया, जिसकी वजह से जो है उनको मैनेजर या सुपरवाइजर वहाँ पर प्रमोट कर दिया गया, जिनके अंदर विद इन अ 1 ईयर वो लोग PR के लिए, एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल हो गए। सो इसीलिए अगर आपको फूड फ्रेंचाइजेज के अंदर जॉब मिलती है, सो दैट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज, स्पेशली इन 2023 वेयर there's a lot of pressure from like recession area and the COVID side too. So कुछ नहीं पता कैसा हो सकता है। So food franchise is always the safest option for you guys. So guys, इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है ग्रॉसरी चेन्स और रिटेल का। ग्रॉसरी चेन्स की अगर मैं बात करूँ जो बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं उसके अंदर सबसे पहले आती है वॉलमार्ट, रियल कैनेडियन, मेट्रो स्टोर्स,
लॉबलॉस के स्टोर्स हो गए, उसके बाद फ्रेशको हो गया, नो फ्रिल्स हो गया, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं। बड़ी फ्रेंचाइज में नहीं मिलता तो आपको कहीं ना कहीं सुपर मार्केट्स वगैरह के अंदर जो छोटे लेवल पर होती हैं वहाँ जॉब मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर रिटेल्स की, जिसके अंदर आता है विनर्स, मार्शल्स और होम सेंस। ये भी जो है एक ऐसी फ्रेंचाइज है, इसकी जो एक वेबसाइट है प्रॉपर जो इनको कंपनी लीड करती है वो है TJX करके। उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पर जाके इन तीनों जो जॉब पोजीशंस हैं तीनों कंपनीज़ की आप एक ही साथ वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो होम सेंस है, चाहे मार्शल्स है, चाहे विनर्स है। इन तीनों की जो है आपको वहाँ से मिल जाएगी। और भी काफ़ी सारे रिटेल्स फ्रेंचाइजेज हैं, या अगर आपके पास कोई मॉल्स हैं आसपास में, वहाँ काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं रिटेल की, वहाँ पर आपको चाहे सेल्स में, चाहे क्रेडिट कार्ड्स में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपको जॉब मिलती है, सो आप इनिशियल स्टेज पे वो जॉब्स कर सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम कैश जॉब्स एट ऑल। कैश जॉब्स को जो है कोशिश करें कि ना करें, बिल्कुल उसको जो है लास्ट टू लास्ट प्रायोरिटी रखें। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है कैश जॉब्स करने की, सो प्लीज़ बिल्कुल ना करें उन जॉब्स को, ताकि जो ये रेस्टोरेंट्स ओनर्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके राइट्स को, उनको मिनिमम वेजेस देने को, कहीं $6 में रखे हुए हैं, लोगों को $10 में रखा है, उन लोगों को भी एक लेसन मिलना चाहिए कि $6 या $10 के अंदर काम नहीं बनता। जो भी एक लीगल मिनिमम वेज है, चाहे आप कैश दे रहे हैं, चाहे आप सिन पे दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, यू हैव टू पे द राइट अमाउंट वट एवर द पीपल डिजर्व व्हेन दे आर वर्किंग फॉर यू। सो ये जो है आपको बात माइंड में रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे रिज्यूमे, अभी मेरे को रिसेंट में भी काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि मैं इस सिटी से बात कर रहा हूँ, उस सिटी से बात कर रहा हूँ, मैंने जॉब अप्लाई की, मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली, मैंने वहाँ पर भी रिज्यूमे दिया, मैंने उस मैनेजर से भी बात करी। एक तो आपको अपनी रेफरेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक तो ग्रुप में रहना है, आपको अपनी रेफरेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा। कहीं आपके कोई पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, आपके कोई सीनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, या आपके कोई रूममेट्स हैं, या आपका कोई ओनर जिस घर में आप रह रहे हैं, कहाँ आपके कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप उनकी रेफरेंस के साथ उस रेज्यूमे को उस मैनेजर्स के पास, उन स्टोर्स के वहाँ आप दे सकें। प्लस जो सेकेंड चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है आपकी अवेलेबिलिटी की। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी 7 से 3 क्लास है, फिर उनकी 3 के बाद में 8 बजे क्लास है, तो उन्होंने क्या करना है कि 3 बजे से लेकर 8 बजे की अवेलेबिलिटी दे देंगे। 3 से 8 की अवेलेबिलिटी के अंदर आपको कोई भी जो स्टोर है वो आपको जॉब नहीं देगा 3 घंटे या 4 घंटे के गैप के अंदर। यू हैव टू गिव देम मिनिमम स्लॉट ऑफ 5 आवर्स, ताकि वो आपको 4 घंटे का स्लॉट जो है आपको स्केड्यूल कर सकें। जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो आपको 4 घंटे का शिफ्ट जो है स्लॉट देते हैं, बाकी भी बिजनेस 4 घंटे का देते हैं। बट कोशिश कीजिए कि जो दिन आपके टोटली फ्री हैं, लाइक मान लीजिए अगर आपको मंडे को क्लास नहीं है या वीकेंड पे क्लास नहीं है, सो आप उसकी पूरे दिन की अवेलेबिलिटी दें, लाइक मिडनाइट की भी अवेलेबिलिटी दें, क्योंकि अगर आपको डे में जॉब नहीं मिल रही है, मिडनाइट्स की जॉब रेस्टोरेंट्स में हमेशा अवेलेबल होती है, स्पेशली क्लोजिंग की, जो 11 बजे क्लोज करते हैं लोग, या जो 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे की नाइट की शिफ्ट होती है, वहाँ पर जो ये शिफ्ट्स हैं काफ़ी अवेलेबल रहती हैं। सो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको डेज़ की शिफ्ट की अवेलेबिलिटी देने के बाद जॉब नहीं मिल रही है, सो आप उस अवेलेबिलिटी को चेंज करें, उसको नाइट की शिफ्ट की भी अवेलेबिलिटी दें पर्सन को। प्लस जो है आप अपनी अवेलेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाएं। मिनिमम जो आप किसी भी डे की अवेलेबिलिटी सामने वाले को दे रहे हैं वो मिनिमम 5 घंटे की तो होनी चाहिए। सो आपको ये बात बहुत मेक श्योर ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट जो आती है वो आती है फैक्ट्री शिफ्ट्स। अब फैक्ट्री शिफ्ट्स होती क्या है, कई लोगों को नहीं पता। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी होती हैं, अमेजॉन के वेयर हाउस में भी होती हैं, और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे चॉकलेट बनाने की, आइसक्रीम बनाने की, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ आसपास में ओंटारियो के अंदर जो यहाँ पर बनती हैं, और वहाँ पर जो काफ़ी सारी लेबर रखती है, चाहे वो क्वालिटी चेक करने के लिए हो, चाहे पैकेजिंग के लिए हो, चाहे किसी भी काम के लिए हो। सो ये जो सारी लेबर है वो यही स्टूडेंट वगैरह या जो भी जो है वर्क वीज़ा पे लोग होते हैं, वही सब लोग जो हैं करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, इसको संभालते हैं। सो आपको जो ये एजेंसीज़ होती हैं, जो टेम्पो एजेंसीज़ होती हैं, जहाँ से जो है आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं। अगर मैं लंदन की बात करूँ तो यहाँ पर भी 4-5 जो हैं मेन कंपनीज़ हैं, जैसे लिबर्टी स्टाफिंग हो गई, उसके बाद ट्रिलियम स्टाफिंग्स हो गई, उसके बाद एक और जॉब सीकर्स करके है। सो काफ़ी सारी जो हैं यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजेज इस टाइप की मिल जाएंगी जो आपको जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। सो वहाँ पर आपको अपनी अवेलेबिलिटी, अपना रेज्यूमे लेके जाना है। अगर वो लोग आपको एक बारी शिफ्ट नहीं दे रहे हैं, लेट्स से अगर आपने वहाँ गए, आपने रजिस्टर किया, फॉर्म वगैरह फिल किया, आपने अपनी सेफ्टी वगैरह सब कुछ कर लिया, शूज़ भी ले लिए, सब हो गया, बट स्टिल आपको शिफ्ट्स नहीं आ रही हैं। बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि सर हमने तो वहाँ पे रजिस्टर कर दिया, अभी हमारे को शिफ्ट्स नहीं आ रहे। अगर ब्रदर आपको शिफ्ट नहीं आ रही है, यू हैव टू कॉल देम एवरी सिंगल वीक, एवरी सिंगल नेक्स्ट डे। इफ दे आर सेइंग टू यू सॉरी वी डोंट हैव शिफ्ट टुडे, मे बी टुमारो there will be another shift, so then call them 7 a.m. in the morning, 6 a.m. in the morning, whenever they open, call them, let them know that you are ready to go. So आपको जो है अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि यस यू आर अवेलेबल, ताकि उनको जो ये प्रायोरिटी, ये कुछ अंदर की जो आपकी है ना, अंदर की वो चीज़ दिखनी चाहिए कि हाँ आप चाहते हो जॉब को लेना। उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आता है कि यार ये बंदा जो है जॉब मांग रहा है बार बार, वो भी आपस में बात करते हैं कि इसको जो है जॉब देनी पड़ेगी, नहीं तो ये कॉल कर करके परेशान करता रहेगा। सो यू हैव टू कॉल देम, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जितनी बार भी आपको कॉल करना पड़ सकता है, करें कॉल उनको।
प्लस अगर आप स्टूडेंट्स हैं और साथ में रह रहे हैं, डजेंट मैटर, फैक्ट्री शिफ्ट जो है लड़की और लड़कों के लिए, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है फैक्ट्री का काम है तो कुछ ज़्यादा हार्डकोर काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती, बहुत सारी लड़कियां इन कामों को करती हैं और ये जो है बहुत सिंपल काम होता है, इसके अंदर कोई भी जो है ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता है, बट स्टिल कई इंडस्ट्री में फिजिकल वर्क होता है, बट आप जो है अपनी वाइजली इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करें कि कहाँ आपने काम करना है। सो आप इस चीज़ को देखते हुए, चाहे गर्ल्स का और बॉयज़ का कैसा भी ग्रुप आपको फॉर्म करना है अपना, 4 से 5 लोगों का, जिसके अंदर आपके पास एक पर्सन जो है ड्राइवेबल होना चाहिए, जिसके पास कार या तो हो वो भी साथ में शिफ्ट करने चले, या तो आप किसी एक्स्ट्रा पर्सन को जो नहीं जाता काम करने बेशक से, आप उसको एज अ राइड शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें आपको उसको $40 से लेके $100 तक पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने किलोमीटर आपकी जो है वो कंपनी वो आपको छोड़ने या लेने जाएगा वहाँ से। सो आपको करना ये है कि आपको 4 लोगों का या 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, प्लस आपको अपनी जो कन्वेंस है वो उसको मैनेज करना है कि आपके पास ये बोलना है कि आपके पास कन्वेंस है, आप ड्राइव कर सकते हैं वहाँ तक, ताकि जो 4 लोग या 5 लोगों का ग्रुप है वो इकट्ठा मैनेज हो सके। जब आप किसी भी एजेंसी को 4 या 5 लोगों के ग्रुप का बताते हैं कि यस वी हैव 4 पीपल इन अ हाउस, सेम हाउस, वी हैव अ कार, वी कैन गो फॉर दिस वर्क, सो वो लोग ज़रूर आपको जॉब देंगे। उनको हमेशा जो एक प्रॉब्लम मेन रही है यहाँ पर कि जब स्टूडेंट नए नए आते हैं उनके पास कार नहीं होती, और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हमेशा आउटस्कर्ट्स में होती हैं सिटीज़ के, या सिटी से बाहर होती हैं। सो वहाँ पर जो है उनके लिए कन्वेंस का बसेस नहीं जाती, सो इसलिए जो बहुत मुश्किल होता है, और कई बार स्टूडेंट जो हैं शिफ्ट इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उनके पास लास्ट मोमेंट तक राइड शेयर का इंतजाम ही नहीं होता हुआ। सो इसलिए आपको पहले जो है अपनी गाड़ी का कन्वेंस का इंतजाम करना है, किसी से बात करनी है, या एक पर्सन ऐसा ढूंढना है जो आपके साथ शिफ्ट पर चलने को तैयार हो, जिसके पास अपनी गाड़ी खुद की हो। सो आप सब लोगों को मिलकर जो है उनके पास इकट्ठा रजिस्टर कराना है, और इकट्ठा ही आपको एक ग्रुप में कॉल करना है कि यस आई एम कॉलिंग बिहाफ ऑफ दीज 4 पीपल, 5 पीपल, एंड वी हैव अ ग्रुप ऑफ दैट मेनी पीपल एंड वी आर रेडी टू वर्क फॉर सो एंड सो टाइमिंग। सो इससे जो है आपको ईजी हो जाएगा जॉब मिलना, प्लस जो आपकी शिफ्ट जो है ईजिली और अच्छे से बीतेंगी। अगर आप अपने एक ही ग्रुप के अंदर काम करोगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो उसके बाद बात करते हैं सीजनल जॉब्स की। सीजनल जॉब्स जो हैं, अगर आपको मेन जॉब्स नहीं मिल रही हैं, लाइक फुल टाइम जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही हैं, सो आप सीजनल जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप समर में आए हैं, सो समर की अगर मैं बात करूँ, सो आपको यहाँ पर गार्डनिंग की, या आपको लैंडस्केपिंग की, या आपको किसी गार्डन सेंटर के अंदर प्लांट्स को वाटर देने की, इस टाइप की आपको जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। सो आप इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब लॉन्ग टर्म तो नहीं चलेंगी, बट हाँ 4 से 5 महीने आपको सर्वाइवल के लिए दे देंगी। उसके बाद आप बाय द टाइम अगर आप वो जॉब कर रहे हैं, ये जॉब ईजी भी होती हैं और काफ़ी जो है नॉर्मल पेस के साथ चलती हैं, आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं होगा। सो आप अपने स्टडी पे भी फोकस कर सकते हैं। 4 महीने का आपको ड्यूरेशन काटना है, उसके बाद जो है आपको अपनी मेन जॉब कहीं ना कहीं 4 महीने के अंदर मिल ही जाएगी, दूसरी कोई ना कोई जॉब। सो एक तो हो गई ये गार्डनिंग की जॉब, प्लस जो फैक्ट्री शिफ्ट भी होती हैं वो भी जो है आपको सीजनल मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, फेरेरो रोशर करके ब्रांडफर्ड के अंदर कंपनी है जो चॉकलेट्स बनाती है, फेरेरो रोशर की काफ़ी पॉपुलर चॉकलेट्स हैं। सो वो क्रिसमस के टाइम के आसपास में काफ़ी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है, जो चॉकलेट्स के ऑर्डर होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं क्रिसमस के टाइम पे। सो इसलिए जो है वहाँ पर उस टाइम में काफ़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लाइक फॉल के टाइम में आ रहे हैं, लाइक सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, सो आप फेरेरो रोशर के प्लांट में भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप उस एरिया में रहते हैं, ब्रांडफर्ड, हैमिल्टन, किचनर, वाटरलू के एरिया में। सो आप वहाँ के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है लाइक लैंडस्केपिंग के बाद, अगर आप टोटली विंटर में आ रहे हैं, लाइक स्नो का टाइम हो गया है, सो स्नो शवलिंग की भी एक जॉब होती है, सॉल्टिंग की, स्नो शवलिंग की। सो आपको स्नो क्लियर करनी होती है पाथवे से, उस टाइप से। लड़कों के लिए काम ईजी है, लड़कियों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट लड़कियों के लिए दूसरा ऑप्शन है, वो पार्ट टाइम के अंदर सलोन सर्विसेज में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉल्स वगैरह के अंदर सलोन्स होते हैं वो लोग इवनिंग में बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इवनिंग में लोगों की छुट्टी होती है 4-5 बजे के बाद। सो इवनिंग्स में मॉल बिजी होते हैं, वो लोग पार्ट टाइम जो हैं इवनिंग से लेके लाइक 4-5 बजे से लेके 9 बजे तक जो मॉल खुलते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं एज अ पार्ट टाइम, ताकि सलोन सर्विसेज में, चाहे वो मेडिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, थ्रेडिंग होगी, किसी भी टाइप की सलोन सर्विसेज होगी, आपको नेल आर्ट आती है, या अगर आपका कोई पैशन है इस चीज़ को लेके, सो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। प्लस अगर आपका इन टोटल किसी चीज़ में भी काम आपका नहीं सेट होता है, सो आप एज अ कस्टमर सर्विस या गेस्ट सर्विसेज में भी काम कर सकते हैं मॉल्स वगैरह के अंदर। सो ये भी आपके लिए एक अनदर ऑप्शन है। सो गाइज इसके बाद आती है लाइसेंस जॉब। सो कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको लाइसेंस लेना कनाडा के अंदर ज़रूरी है। जैसे सिक्योरिटी की जॉब होगी, काफ़ी सारे जो अपने पंजाबी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो सिक्योरिटी में काम करते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो सिक्योरिटी में काम करते हैं। काफ़ी ईजी जॉब होती है, लाइक नाइट शिफ्ट्स भी आपको मिल जाती हैं, शिफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी होती है, और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं इसकी। इससे बेटर ये है कि हर किसी को तो देखो मिलती नहीं है। अगर आपने सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लिया जो कि $200-300 में बन जाता है, राइट, आपको एग्जाम देना होता है, उससे आपका लाइसेंस बन जाता है। सो उसके बाद जो है आप एक अलग स्टैंड आउट करते हो क्राउड में से। अगर 100 लोग आए हैं, 100 लोगों में से सबने तो देखो लाइसेंस ले नहीं लेना है। अगर आपने उसमें से लाइसेंस ले लिया, सो 100 लोग जब अप्लाई करेंगे एक जॉब के लिए, आपके पास लाइसेंस होगा, सो वो जॉब आपको मिलना ईजी हो जाएगी सिक्योरिटी की, क्योंकि ये जो है जॉब मैंडेटरी है लाइसेंस मिलना।
सो आपको अगर सिक्योरिटी में काम करना है, काम कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको खड़ा रहना है, आपको ऑब्जर्व करनी चीज़ें, उसके बाद आपको नोट्स बना के पेपर वर्क करके दे देना है बाद में ओनर्स को, या जिस भी मॉल में जिस भी जगह में आप काम कर रहे हैं। सो ये एक सिक्योरिटी की जॉब हो गई जहाँ पर आपको पैसा भी बनता है, प्लस आपको इतना फिजिकल वर्क नहीं रहता। सेकंड जो लाइसेंस जॉब है उसके लिए आती है जो कुछ फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पर लिकर सर्व की जाती है। जहाँ पर भी लिकर सर्व की जाती है उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है स्मार्ट सर्व का। सो स्मार्ट सर्व का लाइसेंस कई बार आपको रेस्टोरेंट वाले ही स्पॉन्सर कर देते हैं कि हम आपको पे कर देंगे, आप ले लो जाके। कई बार आपको खुद बनवाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। सो अगर आप वो लाइसेंस बना लेते हैं, फाइन डाइन में काम करने का एक ये बेटर है कि वहाँ पर टिप्स वगैरह काफ़ी बनती हैं। आपको एक मिनिमम वेजेस पे काम दिया जाएगा, लाइक 14-15 जो भी उस टाइम के वेजेस होंगे। इस टाइम पे $15.5 के आसपास ऑनटेरियो के अंदर हैं। सो आपको वो मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे पर आवर के, प्लस आपको ईच कस्टमर से जो है टिप मिलनी होगी। और खासकर जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे लिकर सर्व होती है, वहाँ पर जो है टिप्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। सो ये दोनों जो हैं जॉब्स काफ़ी जो है ईजी गोइंग है और काफ़ी जो है मनी मेकिंग जॉब्स हैं और आपको मिलना भी ईजी हो जाएंगी। सो इस पूरी वीडियो की जो लास्ट जॉब है जो मैंने लास्ट में रखी है, उसका मैंने नाम रखा है एक्चुअली इस जॉब का। इस जॉब का नाम है बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा। तो इसका नाम मैंने इसलिए रखा है कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, क्योंकि ये जो जॉब है आपको कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं। जिस भी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर स्टूडेंट यूनियन होता है, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल सर्विसेज होती हैं जहाँ पर वो लोग बच्चों को एयरपोर्ट सर्विसेज या सेटलमेंट सर्विसेज या बैंकिंग हेल्प या और भी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। सो वो जो है आपको वो जो जॉब है वो मिलती ही उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को है। लाइक आई वाज द वन वर्किंग फॉर फैंशो कॉलेज व्हेन आई वाज इन फैंशो कॉलेज। सो मेरी भी जॉब थी इंटरनेशनल सर्विस के अंदर, जहाँ पर मैं स्टूडेंट की हेल्प करता था, उनको एयरपोर्ट से पिक करने में, उनको मॉडल्स वगैरह दिखाने में, उनको बैंक में रजिस्ट्रेशन करने में, उनको कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करने में। सो ये सब चीज़ों का भी आपको पे होता है, प्रॉपर मिनिमम वेजेस वगैरह पे होते हैं जो भी उस टाइम के रहते हैं, प्लस जो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं इन जॉब्स को करने के। सो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको कॉलेज के अंदर ही विद इन अ कैंपस जॉब मिल जाती है, दैट्स अ बेस्ट, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो है टाइम बचेगा कहीं भी जाने में बाहर। क्योंकि आप किसी भी जॉब के लिए ट्रैवल करोगे, आपका 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा जो है आपका जाएगा। कॉलेज के अंदर ही अगर आप काम करोगे सो आपको कहीं जाना नहीं है। यू विल नॉट गोना फील लाइक दैट यू आर वर्किंग फॉर समबडी। इट्स गोना बी वेरी वेरी सिंपल दैट यू आर इन कॉलेज, यू वर्क, यू स्टडी एंड दैट्स इट, यू डन फॉर द डे एंड यू गो होम, यू स्लीप, यू मेक फूड, ईट। सो इसके जो है ये ईजी हो जाएगा आपके लिए जो काम करना वहाँ पर। सो इंटरनेशनल सर्विसेज के अंदर मेनली आप जॉब देखिए, नहीं तो रेस्टोरेंट के अंदर लास्ट ऑप्शन रहेगा आपका स्टूडेंट यूनियन के अंदर। सो ये जो 3 जॉब्स हैं, अगर आप लंदन ओंटारियो के फैंशो कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, सो इनका आपको बता देता हूँ कि फैंशो कॉलेज यूनियन का इनकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको इनकी जॉब्स जो हैं लिस्टेड मिल जाएंगी। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पर इस टाइम पे, वो इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जाके भी क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनके पास अगर ऐसी जॉब्स अवेलेबल हैं। जब भी कोई इनटेक आने वाला होता है उसी टाइम पे ये जॉब्स मिलती हैं। सो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ जॉब्स रहती हैं इंटरनेशनल सेंटर की, बट हाँ काफ़ी अच्छी रहती हैं जॉब्स। सो अगर आपको मिलती हैं सो आप कर सकते हैं इन जॉब्स को भी। और या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, डू लाइक द वीडियो, subscribe to this channel please. I have seen 95% of the people just watch the video and never ever subscribed, so please do subscribe for more informative stuff, and we get motivation too to make more and more videos. So please do subscribe and share this video with the people who are coming to Canada or who are planning to come to Canada, and I'll see you guys in the next vlog very shortly. Thank you.